विद्यार्थियों, अर्जुन ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज क्लास 10 का त्रिकोणमिति का फॉर्मूला को हम देखने जा रहे हैं, जो बहुत बेहतरीन तरीका से आपको समझ में आएगा। सबसे पहले क्लास 10 का त्रिकोणमिति का जो क्वेश्चन है, सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत आसान तरीका से आपको समझ में आएगा। आइए सबसे पहले हम त्रिकोणमिति के फॉर्मूला को समझ लेते हैं। अगर आप फार्मूला को समझ लेते हैं, इस वीडियो को बढ़िया से देख लेते हैं और सारी की सारी फार्मूला को आप याद कर लेते हैं, तो आपका 45% क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। तो एक वन शॉट में आप आइए त्रिकोणमिति के फार्मूला को देख लीजिए। तो ये क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक है, जो आपको क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले आप फार्मूला को देख लीजिए। आइए सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ त्रिभुज के बारे में। ठीक है, त्रिभुज के बारे में। अब आइए हम क्या समझते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं, यानी ट्रायंगल किसे कहते हैं। तो त्रिभुज किसे कहते हैं, तो इतना बातों को आप समझिए। पहले से आप जानते हैं कि तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो एक भुजा, दो भुजा, तीसरा भुजा, यानी तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। इसका हम नाम दे देते हैं। देखिए ए बी सी। देखिए बहुत बच्चे होते हैं, उनको परेशानी होता है कि ए बी सी हम क्यों दिए, एक्स वाई जेड क्यों नहीं। तो आप घबराइएगा नहीं, आपका ए से लेके ए टू जेड जो कैपिटल होता है, इससे आप किसी से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको डिनोट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक त्रिभुज हम क्या डाल दिए, त्रिभुज ए बी सी। अब आ जाइए हम दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, इसको क्या डाल दें हम, डी ई एफ। इसका हम नाम क्या दे दिए, डी ई एफ। हम फिर तीसरा त्रिभुज ले लेते हैं, तीसरा, जिसका हम नाम दे देते हैं एम एन टी। ठीक है, अब त्रिकोणमिति को जानने के लिए आप बेहतरीन तरीका से क्या समझिए कि त्रिभुज, तो इसमें से तीन भुजा है। एक भुजा आपका क्या हो गया, ए बी, दूसरा भुजा आपका हो गया बी सी, तीसरा भुजा हो गया ए सी। ये प्रथम त्रिभुज है, इसमें तीन भुजा है। दूसरे त्रिभुज में भी तीन भुजा है। यानी सबसे पहले आप समझिएगा कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज, इसमें तीन चीजों को हमें ध्यान देने योग्य बातें हैं। सबसे पहले हमारा इसमें क्या आ जाएगा, कर्ण। क्या आ जाएगा, कर्ण, जिसे हम अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं, एच से सूचित करते हैं। क्या, कर्ण, यानी हाइपोटेनस। दूसरा का आ जाता है हमारा लंब। क्या आ जाता है, लंब, यानी परपेंडिकुलर। तीसरा हमारा जो है वह है आधार। क्या है, आधार, आधार, जिसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है, यह तीन चीज हमें महत्वपूर्ण बात है, कर्ण, लंब और आधार। सबसे पहले तीनों को हम पहचानेंगे। यानी इसका कहने का मतलब हुआ कि एक व्यक्ति है जिसका तीन बेटा है। एक का नाम है कर्ण, दूसरा का नाम है लंब, तीसरा का नाम है आधार। ठीक है, तो हमें पहचानना है कि तीनों व्यक्ति में वह कौन कर्ण है, कौन लंब है, कौन आधार है। अब ए बी सी जो त्रिभुज दिया गया है, आप इसमें से देखिए, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, ये तीन भुजा है। तो इसमें आपको देखना है कि आपका ए बी भुजा, बी सी भुजा, ए सी भुजा, तीनों भुजा में आपको दिख रहा होगा कि सबसे बड़ा भुजा कौन है। आप इसमें से देखिए, बताइए कि हमें सबसे बड़ा भुजा कौन है। आपको दिख रहा होगा कि तीनों भुजा में सबसे बड़ा भुजा क्या है, ए सी है। क्या है, ए सी है, यानी तीन लड़का है, तीनों खड़ा होता है। उसमें से हमें चुपचाप पहले पहचान लेना है कि सबसे बड़ा लंबाई में सबसे बड़ा लड़का कौन है। तो इस तीनों में हमें भुजा में देखने में सबसे लंबा कौन दिख रहा है, ए सी दिख रहा है। ए बी से बड़ा ए सी दिख रहा है। बी सी से भी बड़ा ए सी दिख रहा है।
आपको स्पष्ट हो गया। तो तीनों में जो सबसे बड़ा भुजा होगा दिखने में या कोई संख्या मान लीजिए इसको अगर 3 से, सबसे पहले इसको बाद में आप समझिएगा। सबसे पहले आप यहाँ समझिए कि जो दिखने में सबसे बड़ा है उसको हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, यानी हाइपोटेनस बोलते हैं। यानी क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस। तो हमें तो झंझट निकल गया कि तीनों बेटा जो है, तीन में सबसे जो लंबा वाला है वो क्या है, हमारा कर्ण है। अब हमें दो चीज में आते हैं, हमें लंब और आधार। अब मान लीजिए कि हमें एक चीज यहाँ पता अगर चल जाए, लंब पता चल जाए, यानी दो लड़का खड़ा हुआ है, एक का नाम राम है, दूसरा का नाम श्याम है। अगर दोनों में से हमें पता चल जाए, देखिए दो लड़का है, ठीक है, दो लड़का है, दो लड़का है, ठीक है ना, दो लड़का है, एक का नाम इसमें राम है, एक का श्याम है, ठीक है। लेकिन हम पहचानते नहीं है कि कौन राम है और कौन श्याम है। एक का नाम है राम, दूसरा का नाम श्याम है। अगर दोनों में से हम पहचान ले कि राम कौन है, तो हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि जो एक बचा वो क्या हो जाएगा, श्याम हो जाएगा। अगर श्याम पता चल जाए तो जो बचा वो क्या हो जाएगा, राम। अगर हमें पता चल गया कि यह राम है तो ऑटोमेटिक यह एक जो बचा ये क्या हो जाएगा, श्याम हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हमें कर्ण तो पता चल गया, जो सबसे बड़ी भुजा है वह क्या है, कर्ण है, वह क्या है, कर्ण है। तो बाकी हमें पता करना है कि लंब कौन है। अब मान लीजिए, अब जहां कहता है कि एक कोण से, क्या कह देगा, एक कोण से। अगर कोण दे देगा कि एक कोण से, तो आइए इस कोण से हम क्या करेंगे, टच जलाएंगे। लाइट इस कोना पर खड़ा हो जाएंगे और टच जलाएंगे। तो यहाँ से टच जलाएंगे तो फोकस आपका कहाँ आएगा, बीसी पर आएगा, बीसी पर आएगा, कहाँ आएगा, बीसी पर आएगा। तो जिस कोना पर, जिस कोण से यह कहा, उस जिसको फोकस आया वो क्या हो गया, आपका लंब हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, लंब, यानी पी हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो हमें एक पता होइए क्या, आप परपेंडिकुलर पता हो गया, यानी लंब पता हो गया। तो जो बचा वो आधार हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ये हम क्या किए, इसको टच जला के देख लीजिए। अब आ जाइए, हमें यहाँ क्या है, यहाँ भी हमें दिख रहा है कि डी ई, एफ ई और डी एफ। सबसे बड़ा क्या है, हमारा डी एफ। दिखने में ही आपको पता चल जा रहा है कि डी एफ। तो जो बड़ा है उसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, यानी हाइपोटेनस, ठीक है। अब हम अगर कह दिया जाए कि एफ कोण से, तो इस कोण से जब हम यहाँ खड़ा होकर टच को जलाएंगे तो फोकस कहाँ जाएगा, हमारा डी ई पर जाएगा। कहाँ जाएगा, डी ई पर। तो डी ई का हो गया हमारा परपेंडिकुलर। तो हमें जब एच पता हो गया, पी पता हो गया, तो जो बचा हुआ हमारा क्या हो गया, बी का हो गया। ई एफ का हो गया, बी हो गया, का हो गया, बी हो गया। तो देखिए हम एक कोण का देख लिए, एक कोण ऊपर वाला कोण, दूसरा नीचे वाला कोण, अब बचा हमारा वो वाला कोण, ठीक है। तो इसमें भी हमारा एच जो सबसे बड़ा है एच हो गया, ठीक है। अब आ जाइए एच, अब इस कोण से, ठीक है, इस कोण से। तो देखिए जब भी कहे समकोण है 90 डिग्री है, तो इस कोण से क्या होगा, यही आपका परपेंडिकुलर होगा। क्या कि यहाँ से जब फोकस कीजिएगा तो हाइपोटेनस पर पड़ेगा, हाइपोटेनस पर, ठीक है, हाइपोटेनस पर पड़ेगा। तो उस स्थिति में परपेंडिकुलर यही होता है। हमारा दूसरा बचा बेस, यानी बेस एन ई हो जाएगा। तो हमें पता हो गया, सबसे पहले आपको पहचानना होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई त्रिभुज है, यहीं पर दूसरा संख्या में हम निरूपित कर देते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक है। यहाँ दिया गया है 8 3 5। तो आपको यही देखने में सबसे जो बड़ा है उसको हम क्या कर लेते हैं, हाइपोटेनस। देखिए यहाँ पी कोण दे दिया गया है, तो जो सबसे बड़ा है उसको क्या कर देंगे, हाइपोटेनस। तो 5 3 8 में सबसे बड़ा क्या है, आपको स्पष्ट दिख रहा है कि 8 है, तो क्या हो गया, हाइपोटेनस। अब इस दोनों में 5 और 3 में हमें पता करना होता है कि परपेंडिकुलर कौन है। तो किस कोण से, पी कोण से। तो यहाँ से हम फोकस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा पी, ये हमारा हो जाएगा बी, ठीक है, पी और बी। लेकिन हमारा एच वही रहेगा। लेकिन अगर पी कोण से तो कह दिया, लेकिन जिस स्थिति में अगर कोण आर कर दे, किस कोण को कह दे, कोण आर कर दे कि नहीं,
हमें कोण आर चाहिए, कोण आर से, तो हमें पी कोण से नहीं। तो यहाँ पर जब फोकस इस पर करेगा तो आपका वही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ई हो जाएगा आपका पी हो जाएगा, ई का हो जाएगा बी। कोण आर के लिए पी कौन हो जाएगा, कोण आर के लिए पी हमारा पी क्यू हो जाएगा, ई हो जाएगा, और बी कौन हो जाएगा, बी हमारा हो जाएगा क्यू आर। एच तो वही रहेगा। तो इस बात को आप बिल्कुल आसान तरीका से समझ गए होंगे। अब आइए हम क्या कहते हैं कि हम कर्ण बराबर निकाल लेते हैं फॉर्मूला, ठीक है। कर्ण बराबर, तो आइए आपको लिखते हैं कि कर्ण बराबर क्या होता है। एक में कर्ण, कर्ण बराबर होता है आपका रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं आप इसको अंग्रेजी में, h बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हमें क्या करना हो, रूट हटाना हो, रूट जब हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, इस पर स्क्वायर चढ़ जाएगा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए जब हम रूट को हटाते हैं, इस रूट को, तो उस साइड क्या हो जाता है, स्क्वायर चढ़ जाता है। अगर इस स्क्वायर को हटाइएगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा। कर्ण बराबर हो गया। अब हम दो में देख लेते हैं लंब। लंब बराबर क्या होता है, लंब बराबर आपका होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। क्या होता है, आधार स्क्वायर, ठीक है। यानी आप इसको लिख सकते हैं P बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब आइए, अब उसी चीज को जब आप इस पर से स्क्वायर हटाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर चढ़ जाएगा, यानी रूट हटाइएगा तो उधर आपका क्या चढ़ जाएगा, आपका स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो हो जाएगा आपका बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आ जाइए 3 नंबर में, हम क्या देख लेते हैं, आधार बराबर, ठीक है। आधार बराबर क्या होता है, आधार बराबर आपका वही हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब जैसे हटाइएगा आप इस पर से, क्या रूट हटाइएगा तो इधर से क्या चढ़ जाएगा, स्क्वायर चढ़ जाएगा, क्या चढ़ जाएगा, स्क्वायर चढ़ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इतना को आप सबसे पहले लिख लीजिए। आइए आज और कुछ नेक्स्ट फॉर्मूला को हम देख लेते हैं। आइए सातों निष्पत्तियां को हम देखते हैं। यहाँ आपका हो गया साइन थीटा। देखिए साइन थीटा बराबर होता है ई बाई एच, यानी लंब बटा कर्ण। तो आ जाइए 2 नंबर में cos थीटा बराबर आपका होता है आधार बटा कर्ण, यानी बी बटा एच। अब आ जाइए 3 नंबर में, हमारा आता है 3 नंबर में tan थीटा बराबर होता है हमारा P बटा बी, यानी लंब बटा आधार। 4 नंबर में आपका हो गया वही cot थीटा
बी बटा पी, ठीक है, बी बटा पी। 5 नंबर में आपका आ जाता है सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा हो जाता है आपका एच बाई बी। 6 नंबर में आ जाता है कोसेक थीटा, ये हो जाता है एच बाई पी, एच बाई पी। 6 निष्पत्तियां को हम देख लिए। अब देखिए यहाँ 6 निष्पत्तियां में क्या होता है, देखिए ये 3 गो तक हमको याद करना है, साइन कॉस टेन, ठीक है। 3 गो जब हम याद कर लेंगे तो 3 से बहुत सारा क्वेश्चन में 3 गो से काम चल जाएगा। जैसे साइन थीटा का आप अपोजिट देखिएगा कॉसेक थीटा, क्या कॉसेक थीटा। आपका कॉस थीटा का अपोजिट देखिएगा, कॉस थीटा का अपोजिट आपका हो गया सेक थीटा, ठीक है। और टेन थीटा का अपोजिट आप देख लीजिएगा कॉट थीटा। या कैसे, देखिए साइन थीटा का अपोजिट यानी साइन थीटा, यहाँ है कोसेक थीटा। साइन थीटा में क्या होता है पी बाई एच, वही कोसेक थीटा में क्या होता है एच बाई पी, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। कॉस थीटा में बी बाई एच, सेक थीटा में एच बाई बी, उलट गया। अब देखिए टेन थीटा पी बाई बी, कॉट थीटा में बी बाई पी। आपको 3 निष्पत्तियां याद कर लेते हैं तो 3 निष्पत्तियां आराम से आपको याद हो जाएगा। आइए इसको हम शॉर्ट ट्रिक में समझते हैं कि शॉर्ट ट्रिक में कैसे बनाएंगे, ठीक है, यानी ट्रिक से हम कैसे बनाएंगे। आपको यह फार्मूला बेहतरीन तरीका से दिमाग में हम डाल दे रहे हैं, और इस फार्मूला को अगर आप याद रखते हैं तो आपका बिल्कुल क्वेश्चन कहीं फंसेगा नहीं, आसान तरीका से आप उसको सॉल्यूशन करते जाइएगा, कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। आइए हम ट्रिक से इसको देख लेते हैं। ट्रिक से देख लेते हैं। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, बीपी बीपी एच एच, बी पी बी पी, इतना तो लिखने आ जाएगा, बीपी बीपी एच एच, एच एच। अब इसको हम क्या कर देना है, हमें उल्टा कर देना है, जो इधर से हम इधर वाला लिखेंगे, एच 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 एच, अब बी पी बी पी बी पी बी पी, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, सीधे ऐसे हम डाल देंगे, सबको घेर देंगे, क्या करेंगे, घेर देंगे, घेर देंगे, ठीक है। सबको हम घेर दिए। पहला में क्या होगा, पहला क्या है साइन थीटा, लिख दिया साइन थीटा। दूसरा वाला क्या हो गया हमारा कॉस थीटा, हम लिख दिए कॉस थीटा। तीसरा हमारा क्या हो गया, तीसरा हमारा टेन थीटा, लिख दिए टेन थीटा। चौथा हमारा क्या हो गया कॉट थीटा, चौथा में देखिए तो लिख दिए कॉट थीटा। पांचवा हमारा क्या हो गया कॉट का बाद सेक थीटा, सेक थीटा। छठा हमारा क्या हो गया कॉसेक थीटा, क्या हो गया कॉसेक थीटा, हम लिख दिए कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब देखिए साइन थीटा पी बाई एच, देखिए पी बाई एच है। अब देखिए हमें कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है बी बाई एच, देखिए कॉस थीटा बी बाई एच है। उसके बाद आ जाइए हमारा टेन थीटा पी बाई बी, यहाँ देखिए टेन थीटा, टेन थीटा पी बाई बी। कॉट थीटा बी बाई पी, बी बाई पी। सेक थीटा एच बाई बी, देखिए एच बाई बी। कोसेक थीटा, यहाँ भी कोसेक थीटा आ जाएगी एच बाई पी, क्लियर। तो इसको हमें याद रखना है कैसे, बी पी एच एच, बी पी एच एच। अब उसको सीधे लिख देना है एच एच बी पी एच एच। पहले बोलिएगा एक बार मेरे साथ बोलिएगा, याद आपको यहीं पे हो जाएगा, कहीं रटने की जरूरत नहीं होगा। बी पी एच एच, अब उसको उलट दीजिए एच 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 बी पी। जो पहले पी बी बोलते थे पी बी, उसको उलट देना है बी पी बोल देना है, ठीक है।
यही आपको फॉर्मूला बेहतरीन तरीका से आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो अर्जुन ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपका एक सहयोग से कोई चैनल इतना बड़ा हो जाएगा या आप ही लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वीडियो बेहतरीन लगता है तो आप हमें लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए इसी तरीका का हम बेहतरीन वीडियो लाते रहेंगे। और एक्सरसाइज पूरे जो क्लास 10 का त्रिकोणमिति है हम यूट्यूब में पढ़ा चुके हैं, आप उसको देखिएगा और बनाइएगा। कहीं भी प्रॉब्लम आपको होगा तो हमको कमेंट कीजिएगा, आपके लिए फिर से हम उस वीडियो को एक नया वीडियो बना के आपको मैं डाल दूंगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त।